असलम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। हमने वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था लास्ट वाली के अंदर ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को। तो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी कि किस तरह से हमारे पास मीथेन बनता है, फिर इथेन बनता है, फिर इथाइन, फिर हमारे पास इथीन बनता है, फिर इथाइन किस तरह से बनता है, और उनके सारे रिएक्शंस को हमने फर्दर डिस्कस कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास कार्बन होता है एंड हमारे पास हाइड्रोजन मिलता है कार्बन के साथ, एंड वी गेट द मीथेन CH4। और फिर हमने फर्दर मीथेन के 3 रिएक्शंस पढ़े थे, और यहाँ पे जो कंडीशन थी हमारे पास 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। देन हमने इसके फर्दर 3 रिएक्शंस पढ़े थे कि एक हमारे पास होता है कि जब एक्सेस के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन होती है, एक हमारे पास जब लिमिटेड होती है, और एक हमारे पास जब वेरी लिमिटेड होती है। तो हमने ये 3 रिएक्शंस पढ़ लिए थे मीथेन के। अब उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम मीथेन को फर्दर रिएक्ट करते हैं Cl2 के साथ तो हमारे पास बन रहा था CH3Cl। देन हमने फर्दर देखा था कि अगर हम सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं, और ड्राई ईथर डालने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन रही थी CH3 यानी हमारे पास इथेन बन गया था मीथेन से। हमने इसको फर्दर रिएक्ट किया था Br2 के साथ, एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी दैट वुड बी CH3 CH2 और Br। ठीक है, मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ आपको ये बता रही हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास एल्कोहलिक अगर KOH होता है तो हमारे पास फर्दर डबल बॉन्ड बन जाता है। मैंने आपको बताया था जब भी एल्कोहलिक KOH आपने डालना है तो हमेशा आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म होना है। ठीक है, तो आपके पास CH2 बन गया था। ठीक है, हमारे पास ये इस तरह से K और Br मिल जाता है। ठीक है, K और Br मिल जाता है, और ये हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है ये एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है, और यहाँ पर हमारे पास फर्दर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनती है हमारे पास ये वाली। ठीक हो गया, हमने ये पढ़ लिया था। फिर हमने फर्दर देखे थे इसके डिफरेंट रिएक्शंस जो हमारे पास थे। देन हमने देखा था कि हमारे पास CH2 यानी इथीन जो हमारे पास बना था, अब उसका क्या रिएक्शन होना है। तो फिर अगेन हमने यहाँ Br2 डाला था CCl4 की मौजूदगी के अंदर, एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी वो हमारे पास CH2 और हमारे पास फर्दर Br और Br यहाँ दोनों साइडों में लग गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने इसको फर्दर रिएक्ट किया था अगेन एल्कोहलिक KOH के साथ, ताकि हमारे पास फर्दर डबल बॉन्ड बन जाए। ठीक है जी, तो हमने क्या किया था, हमने इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया था, तो हमारे पास CH2 देन वी गेट द CH2 एंड देन Br। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई थी। हमने इसको फर्दर रिएक्ट किया था जी लिक्विड अमोनिया के साथ NH3, एंड हमारे पास फर्दर था NaNH2, एंड हमारे पास -33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की कंडीशन थी, एंड वी गेट द CH ट्रिपल बॉन्ड और CH यानी हमारे पास इथाइन बन गया था फर्दर। एंड फिर हमने इथाइन के जो फर्दर हमारे पास रिएक्शंस थे हमने वो सारे देख लिए थे। आज हमने पढ़ना है कि अब हम इथाइन से आगे किस तरह से एल्कोहल बनाएंगे, एंड फिर हम एल्कोहल के फर्दर रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा था ब्रीफली जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड वीडियो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है। अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास इथाइन फर्दर बन गया है। ठीक है जी, ये इथाइन बन गया। अब हमने इससे देखना है कि हमारे पास किस तरह से बन रहा है जी एल्कोहल, और फिर हमने एल्कोहल के फर्दर रिएक्शंस को देखना है। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि जी हमारे पास ये इथाइन है। ठीक है जी, इसमें हमने H2 को ऐड कर दिया, एंड वी गेट द CH2। ठीक है, और CH2 यानी हमने फर्दर इसकी हाइड्रोजिनेशन करवा दी। नेक्स्ट हमने इसका रिएक्शन करवाना है जी H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ CH3NOSO3 और H। हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। इसका हम फर्दर रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, और हमारे पास एल्कोहल बन जाता है CH3CH2 एंड OH। अब ये हमारे पास फर्दर एल्कोहल बन गया। अब हमने एल्कोहल के डिफरेंट रिएक्शंस देखने हैं। जल्दी से हम अपने रिएक्शंस की तरफ आते हैं। मैं आपको अगेन नंबर 1
हमारे पास जो अल्कोहल का रिएक्शन होगा वो बताने लगी हूँ। अब अल्कोहल हमारे पास रिएक्टेंट है, ये आपको पता है। अब हमने सिर्फ कंडीशन लिखनी है एंड हमने उसकी प्रोडक्ट लिखनी है क्या बनेगी। नंबर 1 पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर हम अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं ZnCl2 की मौजूदगी के अंदर, तो वी गेट द प्रोडक्ट CH3 CH2 और Cl। ठीक हो गया। और हमारे पास बन जाता है जी वाटर साथ में। तो ये हमारे पास आ जाता है नंबर 1 रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन देखते हैं हम अल्कोहल का फर्दर। ठीक है, ये हमारे पास अल्कोहल है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये हमारे पास अल्कोहल है जिसके हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब ये हमने नंबर 1 रिएक्शन देख लिया है जो HCl के साथ था ZnCl2 की मौजूदगी के अंदर। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन होगी। हमारे पास कंडीशन है जी SOCl2 और हमारे पास पायरेडीन की मौजूदगी के अंदर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2 और Cl और साथ में हमारे पास SO2 और हमारे पास हमारे पास HCl बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका होगा नेक्स्ट रिएक्शन जब हमने SOCl2 डालना है। हमारे पास प्रोडक्ट वही बनी है लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज हो जानी है। वहाँ पे वाटर बन रहा था, यहाँ HCl और SO2 बनेगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट पे हमारे पास अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन है थर्ड वाला हमारा, वो देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड रिएक्शन जो है अल्कोहल के साथ दैट इज़ विद द PCl5 के साथ जब हमने इसका रिएक्शन करना है तो हमारे पास CH3 CH2 और Cl बनेगा और साथ ही वी गेट द POCl3 एंड HCl। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी जब हमने PCl5 के साथ इसका रिएक्शन कराया। फोर्थ वाला रिएक्शन देखते हैं हम अपने अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ हमारे पास PCl3 को जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास CH3 देन वी हैव CH2 और Cl और साथ में H3PO3 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनती है, जब PCl3 के साथ करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनती है। ये बाज़ औक़ात MCQs आ जाता है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आपने ये याद रखना। और यहाँ आपने ये वैल्यू भी याद रखनी कि यहाँ 3 बन रहे थे और यहाँ एक ही बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, साथ ही हमारे पास जो फिफ्थ वाला इसका रिएक्शन है हम वो देख लेते हैं जल्दी से। हमारा अल्कोहल के साथ जब फिफ्थ रिएक्शन होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने इनको ज़रूर याद रखना है। PCl5 और PCl3 के साथ वाला दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बार बार ये आ जाते होते हैं आपके MD कैट में भी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर भी। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अल्कोहल को अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास टेम्परेचर है जी 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट क्या बनती है, तो वी गेट द CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर, यानी हमारे पास डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाता है और हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है फ्रॉम द अल्कोहल। तो ये आपने याद रखना है। सिक्स्थ वाला जो हमारा रिएक्शन है अल्कोहल के साथ वो देखते हैं। फर्दर हमारा सिक्स्थ वाला रिएक्शन के अंदर भी हमारे पास H2SO4 के साथ है। पहले कंसनट्रेटेड था, अब कंसनट्रेटेड नहीं है, अब नॉर्मल है। और साथ ही हमारे पास पहले 170 डिग्री सेल्सियस था, अब हमारे पास 140 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपने याद रखना है। ऐसे जो मिलते मिलते वाले रिएक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपने इनको ज़रूर याद रखना है। दरमियान में O आ जाना है एंड देन अगेन C2H5 और साथ में वाटर बन जाना है। तो ये आपने याद रखना है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा थर्ड एंड फोर्थ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर हम अगला अपना रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। हमारी अल्कोहल का हमने सिक्स्थ तक रिएक्शंस पढ़ लिए थे। फॉर द सेवन्थ वाले अल्कोहल के रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अल्कोहल थी CH3 CH2 और
OH जिसके हम ये रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपके लिए उसको दोबारा लिख दिया है फर्दर। ठीक हो गया। अब हम जल्दी से अपना 7th वाला रिएक्शन देख लेते हैं। हमने पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देख लिया, फिर नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे देख लिया। अब हमारा 7th वाला जो रिएक्शन है उसकी कंडीशंस देखें आप। हमारे पास CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और साथ ही हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 है। और अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 आ जाएगा और हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और एक साइड में हमारे पास C2H5 आ जाएगा और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यानी हमारे पास स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन हो जाएगा और हमारे पास एस्टर फॉर्म होगा। तो ये आपने याद रखना है। फर्दर हमारे पास जो 8th वाला रिएक्शन है जी अल्कोहल के साथ, तो 8th रिएक्शन देख लें। हमारे पास 8th रिएक्शन के साथ आपका जस्ट सोडियम है, और सोडियम अगर हम ऐड करते हैं अल्कोहल के अंदर तो वी गेट द प्रोडक्ट CH3 CH2 एंड ONA प्लस हाफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है इसका फर्दर रिएक्शन। ठीक हो गया आपका। अगर आप चाहते हैं कि इसको एलैबोरेटिव करके आपने ज़रा देखना है ये रिएक्शन को, तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको इसको एलैबोरेट भी कर देती हूँ। ठीक है जी, देखें जी हमारे पास क्या रिएक्शन है जी। 2CH3 CH2OH है, एंड हमारे पास 2 सोडियम डाल लिए हमने, एंड अगेन वी गेट द 2CH3 CH2ONA एंड हाइड्रोजन। जो हमारे पास यहाँ हाफ हाफ था, हमने उसके साथ 2 लगा के उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या होना है, हमारे पास ये जो यहाँ पे नेगेटिव है इसके ऊपर और इसके ऊपर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये नेगेटिव इसके ऊपर जाएगा। सही है जी। और हमारे पास अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। हमारे पास 2CH3, ठीक है, CH2ONA था। ठीक है जी, हमारे पास साथ ही 2CH3 CH2I था। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव है, ये इधर जाएगा। ठीक है जी, और इधर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, और ये इसकी तरफ जाके इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट देखें क्या बनती है जी। 2CH3 CH2O, देन वी गेट द CH2 CH3, और हमारे पास 2 NaI मॉलिक्यूल बन जाते हैं फर्दर। तो ये हमारे पास था एक लैबोरेटिव रिएक्शन। एज सच आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे सोडियम के रिएक्शन के साथ, तो मैंने आपके लिए उसको एलैबोरेट कर दिया है कि हमारे पास फर्दर रिएक्शन होना किस तरह से है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी थी O और Na वाली, यानी ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी, अब इसके भी फर्दर कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो अब हम ये रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि फर्दर इसके रिएक्शंस किस तरह से होने हैं। ठीक है, अब मैं आपको मार्क करके दिखाने लगी हूँ। ठीक है, ये था हमारे पास ये। अब इसके अंदर हमने डालना है जी C2H5 और I का मॉलिक्यूल, एंड हमारे पास हमने डालना है सोडियम I का मॉलिक्यूल। हमारे पास प्रोडक्ट बन जानी है जी C2H5O, ठीक है, एंड अगेन C2H5। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन गई थी, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट। अब इसके कुछ फर्दर रिएक्शंस है हमारे पास, अब ये हमने डिस्कस करने हैं। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है, यानी ये वाली जो प्रोडक्ट थी उसको ही हमने थोड़ा सा समराइज़ करके लिख दिया है। अब इसके हमने फर्दर रिएक्शंस कुछ देखने हैं। अब ये डिफरेंट रिएक्ट करता है। पहला रिएक्शन देखते हैं जी, नंबर 1 वाला। इसका रिएक्शन किस तरह से होता है, तो अगर तो ये रिएक्ट करता है, हमारे पास कंडीशन है जी कि CH3 COCl के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है जी CH2 COO
एंड इधर O और C2H5, साथ में हमारे पास CH3 CH2 और Cl बन जाता है। सेकंड क्या होता है इसका रिएक्शन? सेकंड रिएक्शन हमारे पास होता है जी, अगर ये HI के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास CH3 CH2 और OH यानी अल्कोहल बन जाता है, एंड साथ ही साथ हमारे पास बनती है जी C2H5 और I। ठीक है, तो ये आपने देखना है। हमारे पास ये प्रोडक्ट थी, ठीक है। उसके साथ जब HI ने रिएक्ट किया ना, तो हमारे पास जो H था वो O के साथ यहाँ लग के उसने एक प्रोडक्ट अल्कोहल बना दिया, ठीक है। और फर्दर ये जो बचा था हमारे पास वो ये आ गया और साथ I लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई जब ये HI के साथ रिएक्ट किया। यही हम देख लेते हैं CH3O और O डबल बॉन्ड और Cl के साथ जब ये रिएक्ट किया तो हमारे पास CH3, ठीक है, CH3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। CH3 हमारे पास ये वाला, C डबल बॉन्ड O ये वाला, यानी ये वाली प्रोडक्ट एज इट इज़ रही हमारे पास, ये यहाँ आ गई एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद ये जो ये एक साइड थी ये एज इट इज़ उसके साथ लगी OC2H5। अब जो हमारे पास ये Cl बचा था ये फर्दर दूसरे वाले के साथ जाके लग गया और हमारे पास CH3 CH2 और Cl बन गया। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनी हैं अभी तक के लिए। मैंने कहा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बन रही है। अब इसका फर्दर एक रिएक्शन हमारे पास H2SO4 के साथ भी होता है। अब H2SO4 के साथ इसका फर्दर रिएक्शन किस तरह से होना है हमारे पास, तो CH3 है, CH2 है हमारे पास, ठीक है जी, फिर O है, फिर हमारे पास यहाँ पे CH2 है एंड CH3 है, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास HSO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी हमारे पास आयंस बन गए हैं। और हमारे पास ये लोन पेयर इसको दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ इसका लोन पेयर वाला हमारे पास एरो आ जाता है। एज सच ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ज़रूर इस रिएक्शन को देख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल बनी थी, अब ये हमने अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ लिए। अब हमने डिस्कस करना है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड किस तरह से बनना है। तो हमारे पास CH3 CH2 है और OH है, ये हमारे पास था अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल का फर्दर रिएक्शन करा के हमने बनाना है एल्डिहाइड। अब हमारे पास जो यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल होने हैं जी, दैट इज़ Na2Cr2O7, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन का आयन है और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। ये हमारे पास था इसका कंडीशंस, और ये हमारे पास बनाएगा जी एल्डिहाइड, यानी CH3C डबल बॉन्ड O और इधर H, यहाँ हमारे पास फर्दर RCHO, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया, हमारे पास बन गया जी फर्दर एल्डिहाइड। अब हमने एल्डिहाइड के फर्दर रिएक्शंस पढ़ने हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस एल्डिहाइड देता है, ठीक है जी। अब मैं अगेन आपके साथ नंबर दे के रिएक्शंस को डिस्कस करूँगी। हमारे पास नंबर 1 वाला रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के साथ किस तरह से होना है, हम उसको डिस्कस करते हैं जी। फर्दर हमारे पास सबसे पहले हमने KMnO4 और हमारे पास O भी है इधर, और हमारे पास एक हाइड्रोजन का आयन भी है। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बननी है जी CH3C डबल बॉन्ड O और इधर OH, यानी हमारे पास ऑक्सीडेशन करके हमारे पास कीटोन बन जाना है। तो ये हमारी पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन देखें जी, हमारे पास दूसरे रिएक्शन के अंदर क्या कंडीशन है जी। दूसरे रिएक्शन के अंदर वी गेट द ZnHG और हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl हमने रिएक्ट किया और हमारे पास फर्दर CH3 यानी हमारे पास इथेन बन गया और वाटर बन गया। अब जब भी हमने एल्डिहाइड से इथेन बनाना है तो हम डायरेक्टली इथेन भी बना सकते हैं अपना रिडक्शन रिएक्शन करके। ZnHG की मौजूदगी के अंदर आपने करना है और फर्दर आपकी कंसनट्रेटेड HCl इस्तेमाल होना है और आपका इथेन बन जाना है।
अब हम जल्दी से देखते हैं अपना थर्ड वाला रिएक्शन जो हमारा एल्डिहाइड के साथ होना है। तो थर्ड रिएक्शन के अंदर वी हैव द कंडीशन जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे NH2 और NH2 एंड माइनस करेंगे वाटर को, यानी डिहाइड्रेशन करेंगे, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड N आ जाएगा। ठीक है जी, और हमारे पास एक साइड में NH2 लगा रहेगा। इसी तरह ये और ये वाला एक N डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ आ गया, और फर्दर हमारे पास इधर R आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, एंड साथ हमारे पास अब हम इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे KOH के साथ। ठीक है, और साथ ही हम ग्लाइकोल इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ R जो भी होगा, और साथ में हमारे CH3 लग जाएगा, और साथ में हमारे पास N2 बन जाएगा। तो ये भी आपने रिएक्शन देख लेना है हमारा। देन वी हैव द फोर्थ रिएक्शन के फोर्थ रिएक्शन में क्या होता है, फोर्थ अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं HCN के साथ, तो तब हमारे पास फर्दर क्या प्रोडक्ट बनती है, तो R ऐसे ही आ जाएगा, C आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इधर हमारे पास एक साइड के अंदर CN लग जाएगा, एक साइड में हमारे पास हाइड्रोजन लग जाएगा, और एक साइड में हमारे पास OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा सियानोहाइड्रिन बन जाएगा हमारे पास अगर हम इसको HCN के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ वाला रिएक्शन जो हमारा एल्डिहाइड के साथ हो सकता है। अब ये मैंने सारे रिएक्शंस जो आपके डिफरेंट चैप्टर्स में दिए हुए हैं ना, तो मैंने उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया है। आपके जितने भी अल्कोहल के साथ रिएक्शंस हो सकते हैं, आपके जितने भी एल्डिहाइड के साथ, जितने भी इथेन इथीन वगैरह के साथ जितने रिएक्शंस हो सकते हैं, मैंने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया है। तो आपने इनको ज़रूर फोकस कर लेना है। आपने ये नहीं कहना कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सारे आपके सिलेबस में ही हैं। फिफ्थ वाला रिएक्शन देखें, अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं CH3 NH2 के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है R, और इधर हमारे पास CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड N लगाएंगे, एंड देन वी हैव द CH3, तो यानी हमारे पास अमाइन बन जाएगा, यानी I वाला अमाइन बन जाएगा। तो ये आपने ज़रूर देख लेना है। ठीक है, हमारे पास अमाइन किस तरह से बन रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वी हैव द CH3C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, इधर H था, हमने उसके अंदर NH और H, ठीक है, और CH3 को ऐड किया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का नेगेटिव और कार्बन का पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। देन वी गेट द CH3C, इधर H आ जाएगा, इधर N आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा, और इधर हमारे पास OH था और इधर H था। अब ये फर्दर आपस में मिलेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, तो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट बनेगी जी CH3C, इधर H आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि वाटर निकल गया है, और हमारे पास CH3 आ जाएगा और साथ ही एक वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये था हमारे पास टोटल रिएक्शन, तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स्थ वाला रिएक्शन होता है हम जल्दी से वो देख लेते हैं। ठीक है जी, सिक्स्थ रिएक्शन में हमारे पास क्या रिएक्ट होता है, अगर इसका रिएक्शन हो जाए NH2OH के साथ तो क्या बनेगा, वी गेट द प्रोडक्ट CH3CH, ठीक है, डबल बॉन्ड NOH और प्लस वाटर, यानी हमारे पास ऑक्साइम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ जो इसका रिएक्शन होना है, जल्दी से सेवन्थ रिएक्शन बी देख लेते हैं। सेवन्थ में इसका रिएक्शन हमारे पास रिएक्ट होना है NH2 के साथ, और वी गेट द प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड N और NH2 यानी हमारे पास हाइड्राजोन बन जाना है। ठीक है, अब आपके पास हाइड्राजोन कैसे बनना है, अगर तो आप वो भी देखना चाहते हैं तो चलें। अच्छा, R और यहाँ C था, हमारे पास एक तरफ H लगा हुआ है और डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसको हमने रिएक्ट कर लिया, R
OH के साथ। अब इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं यहाँ -H+ का आयन हो जाएगा C, इधर OR आ जाएगा, इधर H आ जाना है, इधर O नेगेटिव एंड इधर R आ जाना है। फर्दर इसका H+ हमारे पास R है, C है, H है, इधर OR है, इधर OH है, यानी हमारे पास हेमी बन जाना है। अगर हम इसको फर्दर RCH OR और OH, ठीक है, यहाँ पे ROH और माइनस वाटर करते हैं तो हमारे पास OR और OR दो आ जाने हैं, यानी हमारे पास नॉर्मली एसीटल बन जाना है। तो किस तरह से हमारे पास हेमी एसीटल और एसीटल बनना है तो वो भी आपने देख लिया इस रिएक्शन के अंदर। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।